हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम तालाब, बावड़ी और झीलों की। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण तालाब हैं, झीलें हैं, बावड़ियां हैं, वो बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले देखिए, तालाब झीलें ये होती क्या हैं। तो झील क्या होती है? गहरी। तालाब भी गहरा होता है लेकिन झील के जितना नहीं होता। ज्यादा गहरा कौन होगा? तो झीलें ज्यादा गहरी होती हैं, तालाब ज्यादा गहरे नहीं होते। बात अगर बावड़ियों की करें तो जैसे पुराने समय में कुंड और तालाब क्या होते थे, पहले पहले कम। तो बावड़ियां क्या थी? बावड़ियां अधिक थी। बावड़ियों में क्या था? जल संग्रहण, यानी कि जल को इकट्ठा किया जाता था बावड़ियों में। अगर हम सीधी सीधी भाषा में अगर कहें तो बावड़ियां क्या, वे कुएं होते हैं जिनमें उतरने के लिए क्या बनी हो? सीढ़ियां बनी हो। यानी कि बावड़ियां क्या होंगी? तो बावड़ियों में क्या होती हैं? सीढ़ियां होती हैं। ये कुएं होते हैं लेकिन इनमें क्या होती है? सीढ़ियां होती हैं, जिससे क्या होगा, इंसान नीचे उसमें उतर सके। तो वो क्या कहलाएंगी? बावड़ियां। और तालाब बता दी मैंने, झील से गहरे कम होते हैं और झील होती है सबसे गहरी। तो लिखे सबसे पहले गैप सागर लिखेंगे। लिखें गैप सागर स्थान कहाँ है? डूंगरपुर। तो लिखें गैप सागर। तालाब लिख लें, स्थान डूंगरपुर। गैप सागर का स्थान कहाँ है? डूंगरपुर। तो देखिए, गैप सागर की अगर बात करें तो इस सागर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? गैप से गोपीनाथ। किसने करवाया? एक बार सुन लीजिए आप, गोपीनाथ ने करवाया। तो इस सागर के किनारे उदय सिंह ने उदय विलास, ये है उदय विलास महल। और विजय राजेश राजेश्वरी जो मंदिर, नाम सुना है आपने, तो वो यहीं स्थित है। और इस झील के अंदर क्या बना है? एक बादल महल बना है। तो ये बात नोट करेंगे, किसमें करेंगे? गैप सागर डूंगरपुर में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण। तो निर्माण में लिख लीजिए महारावल गोपीनाथ। लिखे निर्माण महारावल गोपीनाथ। तो गैप सागर डूंगरपुर, तो निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने। तो इस सागर के किनारे उदय सिंह ने उदय विलास महल और विजय राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। ये बात लिखेंगे। और इस झील के अंदर क्या बना है? बादल महल बना है। पहले ये बात लिख लीजिए। देखिए, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे बादल महल बना है। बादल महल बना है। क्या बना है? बादल महल बना है। तो निर्माण तो किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने। और इस झील के किनारे क्या बना है? तो इस झील के किनारे बना है बादल महल। किनारे नहीं है, ये अंदर ही लिख लो क्योंकि इसके अंदर ही पड़ जाता है ये। आगे देखें तो लिख लीजिए, झील के किनारे किसने? उदय सिंह ने। लिखें इस झील के किनारे, झील के किनारे उदय सिंह ने। किसने? उदय सिंह ने। उदय विलास महल, उदय विलास महल तथा विजय राज राजेश्वर मंदिर। लिखे तथा विजय राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए, गैप सागर डूंगरपुर क्या है? गैप सागर डूंगरपुर। स्थान कहाँ हो गया? डूंगरपुर हो गया। तो निर्माण देखिए, महारावल गोपीनाथ। इस झील के अंदर बादल महल बना है।
इस झील के किनारे उदय सिंह ने उदय सिंह विलास महल और विजय राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी एक मोस्ट बात है कि इसके अंदर क्या बना है, बादल महल बना है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, बादल महल बना है, नोट कीजिए बात। तो आगे हम बात करें, इतनी बात नोट कर ली, जिसने नोट कर ली वो आगे लिखिए। तो सबसे पहले देखिए और क्या लिखेंगे, अमर सागर, जिसका नाम अमर सागर भी है, मूल सागर भी है, गजरूप भी है, स्थान है उसका जैसलमेर। तो सबसे पहले आप जैसलमेर में वही हेडिंग लगाएंगे, लिखे अमर सागर, अमर सागर, मूल सागर, मूल सागर, गजरूप सागर, स्थान की बात करें तो है जैसलमेर। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, इसका निर्माण किसने करवाया बताइए। तो गज सिंह ने करवाया। किसने करवाया, गज सिंह ने करवाया। और इस सागर के सामने भारती बाबा का मठ और स्वांगिया माता का क्या है, मंदिर है। जैसलमेर में स्वांगिया माता। तो ये बात नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस झील सागर का निर्माण किसने करवाया, गज सिंह ने करवाया। याद रखें इसी के नाम है ये अमर सागर, मूल सागर, गजरूप सागर, स्थान है जैसलमेर। तो लिख लीजिए, निर्माण किसने करवाया, गज सिंह ने। लिखे निर्माण, निर्माण में लिखें गज सिंह, गज सिंह। निर्माण किसने, गज सिंह ने। तो इस सागर के सामने भारती बाबा का मठ और स्वांगिया माता का मंदिर है, ये बात लिख लीजिए। लिखें इस सागर के सामने, इस सागर के सामने भारती बाबा का मठ, भारती बाबा का मठ व स्वांगिया माता, व स्वांगिया माता, माता का मंदिर स्थित है, स्थित है। तो देखिए अमर सागर, मूल सागर, गजरूप सागर, स्थान है जैसलमेर। ये एक ही है, इनका अलग अलग नाम है। गजरूप का नाम मूल सागर, ये सारे एक ही नाम है, अमर सागर, मूल सागर और गजरूप सागर। स्थान देखिए कहाँ है, तो स्थान तो है जैसलमेर। और निर्माण किसने करवाया, गज सिंह ने करवाया। इस सागर के सामने भारती बाबा का मठ व स्वांगिया माता का मंदिर स्थित है। याद हो गई बात, अब आगे लिखेंगे। अब लिख लीजिए आप जेत सागर। जो परीक्षा में आने वाली बात है सिर्फ वही नोट कर ले हैं, ज्यादा लिख के कुछ फायदा नहीं है। आगे देखिए, लिख लीजिए जेत सागर, जेत सागर। जेत सागर का स्थान बता सकते हैं, तो ये है बूंदी। तो देखिए जेत सागर कहाँ, बूंदी। तो इसका निर्माण किसने करवाया, जेता मीणा ने करवाया। और इस तालाब के किनारे विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण करवाया। दो ही बात इसमें नोट करेंगे, कौन कौन सी, जेता मीणा ने तो निर्माण, और इसके किनारे क्या है, सुख महल स्थित है। लिखे निर्माण, निर्माण में लिखें जेता मीणा, जेता मीणा लिख लीजिए। निर्माण जेता मीणा। तो इस तालाब के किनारे विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण करवाया, लिख लीजिए। इस तालाब के किनारे, तालाब के किनारे विष्णु सिंह ने, विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण करवाया।
महल का निर्माण करवाया। नोट कर लीजिए बात। तो देखिए जेत सागर स्थान कहाँ है इसका? बूंदी। स्थान कहाँ? बूंदी। तो इस तालाब के किनारे किसने? विष्णु सिंह ने। किसने? विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण करवाया। नोट कर लीजिए ये बात। अब आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए नागर सागर। ये भी कहां पर है? बूंदी में। तो लिखिए नागर सागर। नागर सागर स्थान कहाँ? वही बूंदी। तो लिख लीजिए नागर सागर बूंदी। तो इसका निर्माण किसने करवाया? 1821 में हुआ था इसका निर्माण। और राम सिंह शासक थे, उसकी पत्नी कौन थी? चंद्रभानु कंवर, उन्होंने करवाया था, उनकी पत्नी ने। तो इस तालाब के प्रवेश द्वार पर क्या है? आसनस्थ यानी कि बैठे गणेश और सरस्वती की मूर्तियां। माँ सरस्वती की क्या है? मूर्तियां है। स्थान देखिए नागर सागर कहाँ? बूंदी। फिर से बोलेंगे एक बार। नागर सागर स्थान कहाँ? बूंदी। लिखें इसमें। तो क्या लिखेंगे? निर्माण लिख लीजिए सबसे पहले। नागर सागर का निर्माण में लिखें। लिखे 1821 में राम सिंह की पत्नी कौन है? चंद्रभानु। तो चंद्रभानु ने। किसने करवाया? चंद्रभानु ने। तो आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए। इस तालाब के प्रवेश द्वार पर लिखें। इस तालाब के प्रवेश द्वार पर आसनत यानी बैठे, आसन ग्रहण करे हुए, आसनस्थ गणेश व सरस्वती की मूर्तियां हैं। तो देखिए नागर सागर बूंदी। नागर सागर कहाँ? बूंदी। तो निर्माण 1821 में राम सिंह की पत्नी चंद्रभानु ने। राम सिंह की पत्नी कौन है? चंद्रभानु। तो चंद्रभानु ने इस तालाब के प्रवेश द्वार पर आसनित गणेश व सरस्वती की क्या है? मूर्तियां हैं। आगे देखेंगे रानी सागर तालाब वो कहाँ पर है? वो जोधपुर में है। नागर सागर कहाँ है? बूंदी में है। तो लिखें रानीसर तालाब कहाँ है? स्थान है जोधपुर। तो लिखें रानीसर तालाब। रानीसर तालाब स्थान लिख लीजिए जोधपुर। रानीसर तालाब में स्थान है जोधपुर। तो इसका निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमादे ने करवाया। और इस तालाब का शिल्पी पंचोली सदासुख क्या था? झावरिया बोलते थे उसको, झावरिया। तो झावरिया था। शंकर बेरी, जिया बेरी, पाट बेरी, ये क्या है? तालाब की 3 बेरियां हैं। तो लिखेंगे ये बात। लिख लीजिए पहले रानीसर तालाब स्थान कहाँ है? जोधपुर। रानीसर तालाब स्थान जोधपुर। तो लिखे इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमादे ने। लिखे राव जोधा की पत्नी जसमादे ने। देखिए निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमादे ने
इतनी बात नोट कर लीजिए आप। रानीसर तालाब स्थान है जोधपुर और निर्माण किसने करवाया? जसमादे ने। और इस तालाब का शिल्पी और नोट कर लीजिए, एक शिल्पी। तो शिल्पी पंचोली सदासुख झावरिया। झावरिया। तो देखिए, रानीसर तालाब स्थान जोधपुर, निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमादे ने, और शिल्पी पांचोली सदासुख झावरिया। याद रह जाएगी बात, पांचोली सदासुख झावरिया। आगे लिखें बालसमंद जोधपुर, बालसमंद लिखें। लिखें बालसमंद, बालसमंद जोधपुर। स्थान का है इसका जोधपुर, तो लिखे बालसमंद जोधपुर। तो इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार राव ने कब करवाया? 1159 में। लिखे निर्माण गुर्जर प्रतिहार राम ने 1559 ईस्वी में। आगे लिखें कायलाना। क्या है कायलाना? कायलाना झील है, तो लिखिए कायलाना झील जोधपुर। कायलाना झील स्थान लिखें जोधपुर। तो देखिए कायलाना झील जोधपुर, इसका निर्माण जोधपुर के प्रशासक कौन थे? सर प्रताप सिंह ने करवाया, और इसके किनारे उमेद सागर बांध भी है, उमेद सिंह ने बनवाया था 1933 में। तो ये झील जो है जोधपुर को यानी पीने का पानी यही उपलब्ध कराती है, पेयजल यही उपलब्ध कराती है। क्या लिखेंगे? हेडिंग लगाइए कायलाना झील। आगे लिखें जोधपुर। स्थान कहाँ है इसका? जोधपुर। तो लिखें, क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले निर्माण। निर्माण लिखें जोधपुर के प्रशासक। जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने। जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने करवाया। इसके किनारे क्या है? उमेद सागर बांध है। तो ये बात नोट कर लीजिए, इसके किनारे उमेद सागर बांध है। इसके किनारे उमेद सागर बांध है। किसके किनारे है उमेद सागर बांध? कायलाना झील के किनारे है उमेद सागर बांध, जिसे 1933 में उमेद सिंह ने बनवाया, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने 1933 में करवाया। कब करवाया? 1933 में करवाया। तो यह झील जोधपुर को पेयजल उपलब्ध कराती है। लिख लीजिए यह झील किसको? जोधपुर को। तो जोधपुर को पेयजल उपलब्ध कराती है, नोट कर लीजिए बात। कायलाना झील स्थान में लिख लीजिए जोधपुर। कायलाना जोधपुर, कायलाना जोधपुर। तो निर्माण जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने। तो इसके किनारे उमेद सागर बांध है, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने
33 में करवाया और यह झील जोधपुर को पेयजल उपलब्ध कराती है। आगे लिखें। लिखे नेक्स्ट, रामगढ़ की डुंगरी। रामगढ़ की डुंगरी स्थान कहाँ है? कन्यादह स्थान है ये, बारा का, लिख लीजिए कन्यादह बारा। तो यहाँ का शासक कौन था? बेहसा था, जिसकी क्या थी? 4 बेटियां थी, जो मुसलमानों से किसे? मुस्लिमों से पारस पत्थर को बचाने के लिए उसे इस नदी में लेकर डूब गई। जिस स्थान पर ये लड़कियां खुदी उसे क्या कहते हैं? कन्यादह कहते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कन्यादह क्यों कहा गया। तो देखिए यहाँ का शासक कौन था? बेहसा था। लिखिए यहाँ का शासक भैंसा था। भैंसा था, जिसके कितने? 4 पुत्रियां थी। 4 पुत्रियां थी, जो मुस्लिमों से, लिखे, जो मुस्लिमों से पारस पत्थर को बचाने के लिए उसे लेकर नदी में कूद गई। उसे लेकर नदी में कूद गई। तो जिस स्थान पर ये लड़कियां कूदी उसे क्या कहेंगे? कन्यादह। तो लिखें जिस स्थान पर ये लड़कियां कूदी, ये लड़कियां कूदी उसे कन्यादह कहते हैं। तो नोट कर लीजिए बात, रामगढ़ की डुंगरी कन्यादह बारा। तो यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था बेसासा, जिसकी कितनी पुत्रियां थी? 4 पुत्रियां थी, जो मुस्लिमों से पारस पत्थर को बचाने के लिए उसे लेकर कहाँ कूद गई? नदी में कूद गई। और जिस स्थान पर ये लड़कियां कूदी उसे कहते हैं कन्यादह। आगे लिखें। लिखिए आगे क्या लिखेंगे? पन्नालाल शाह का तालाब। पन्नालाल शाह का तालाब। खेतड़ी नीम का थाना। स्थान लिखें, सिकरनी है। अब क्या है? नीम का थाना। तो इसका निर्माण 1871 में सेठ पन्नालाल शाह ने करवाया। और इसके किनारे स्थित महलों में कौन है? जो स्वामी विवेकानंद, भारत की महान हस्ती, वो यहाँ पर ठहरी थी। तो ये बात लिखेंगे। लिखे निर्माण, लिखिए निर्माण 1871 ईस्वी सेठ पन्नालाल शाह ने करवाया निर्माण। सेठ पन्नालाल शाह। किसने? 1871 में सेठ पन्नालाल शाह ने। तो इस तालाब के किनारे स्थित महलों में स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। लिख लीजिए इस तालाब के किनारे स्थित महलों में स्वामी
विवेकानंद विवेकानंद ठहरे थे। तो देखिए पन्नालाल शाह का तालाब, पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना निर्माण 1871 में सेठ पन्नालाल शाह ने तो इस तालाब के किनारे स्थित महलों में कौन ठहरे थे? स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। कौन ठहरे थे? स्वामी विवेकानंद जी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे तालाब और बावड़ियां।